हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच अपना सीटेट प्रिपरेशन जर्नी शेयर करूंगी कि मैंने किन हालातों में रहकर अपना सीटेट प्रिपेयर किया। और मैं उन 3 गलतियों के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगी जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं और उन्हें री अटेम्प्ट का सामना करना पड़ता है। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे हमें जितने जल्दी हो फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई हमें जॉब नहीं दिलाता है। और सीटेट में ही अगर आप लगे रहोगे तो आपके हाथ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जा सकते हैं, जैसे केवी हैं और भी बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं, एनवीएस होते हैं, तो आपके हाथ से बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी जा सकते हैं। इसलिए इसको जितने जल्दी निकालने क्वालिफाई कर लो तो आपके लिए वो बेनिफिट रहता है। और मेरे सीटेट जर्नी की प्रिपरेशन यहाँ से शुरू हुई थी कि मैं उस टाइम पर मैं प्राइवेट जॉब में थी स्कूल में, तो मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं होने की वजह से, और मैं उस टाइम पे डीएलएड के फर्स्ट ईयर में थी, तो मेरा उस टाइम पर सैलरी बहुत कम था। उसमें से कुछ लोगों का सीटेट क्वालिफाई था और बहुत से ऐसे लोग थे जो प्राइवेट स्कूल में जिनके साथ मैं काम कर रही थी, वो उनमें से उन लोगों का बीएड कंप्लीट हुआ, डीएलएड कंप्लीट था और वो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उस टाइम पर मेरे को सीटेट का जब फॉर्म आया तो बहुत सारे लोगों ने सीटेट का फॉर्म डाला और मैं उस समय एलिजिबल नहीं थी, तो मैं नहीं डाल पाई। और उन लोगों में बहुत सीटेट सीटेट का एक माहौल हो गया। स्कूल में भी जो सीटेट क्वालिफाइड टीचर्स थे उनकी सैलरी अच्छी थी। तो ये एक माहौल जो था वो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में चला गया और मेरे को ऐसा लगने लगा कि मतलब सारे लोग सीटेट प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं तो चाहकर भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो इस बार एलिजिबल नहीं हूँ और फिर मेरे को इसी सैलरी पर रहना पड़ेगा। तभी मेरे साथ दिक्कत ये था कि मैं जब घर आती थी तो मेरे को ट्यूशन भी पढ़ाना रहता था, और मेरे पापा का ट्रांसफ़र, मैं झारखंड से हूँ तो उनका ट्रांसफ़र रांची हो गया था। तो हमारे घर में कोई भाई नहीं है, हम 3 बहनें ही हैं, तो हम लोगों को मतलब हर तरह से बहुत से प्रॉब्लम का इश्यूज़ हो गए थे। हमें घर का भी काम देखना पड़ रहा था, बाहर भी जाना पड़ रहा था, और मेरी मम्मी का काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहता है, तो इस वजह से मैं हम मतलब मम्मी घर पर हमारा खाना वाना बनाने में थोड़ा हेल्प कर दी, वही बहुत हो रहता था। तो हम लोगों को बहुत ही इश्यूज़ हो गए थे उस टाइम पर, अकेले सारे चीज़ को हैंडल करना। तो उसी बीच में ना मैं क्या करती थी कि जब जब स्कूल से आती थी और आने के बाद ना मैं खाना वाना खा के ट्यूशन्स पढ़ाती थी, और उसके बाद शाम में ना मैं 1 घंटे ना सिर्फ पैडागॉजी स्टार्ट करी। मैं पैडागॉजी से स्टार्ट करी, सबसे पहले मैंने सिलेबस को समझा और मैं पैडागॉजी से स्टार्ट की थी। तो मैं एक डायरी, वीडियो के अंत में मैं एक डायरी आपको दिखाऊंगी। उस डायरी पे मैंने हिमांशी मैम का कंप्लीट यूट्यूब पर एक पूरा प्लेलिस्ट था, जिसमें उन्होंने सीडीपी को वीडियो 1 वीडियो 2 से पूरा बनाया हुआ था। तो मैं ना एकदम टारगेट फिक्स करके रखी हुई थी कि मैं हर दिन आऊँगी और हर दिन एक वीडियो कंप्लीट करूँगी, और मैंने उसी तरह से अपना प्रिपरेशन शुरू किया। और धीरे-धीरे क्या हुआ कि मेरा जो सीडीपी है ना, उसको उसके मतलब उसमें इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा कि मैं एक दिन में मतलब इवन रात में भी मैं टाइम मिलता था तो मैं आधा घंटा, जो भी टाइम मिलता था उसमें मैं मतलब सीडीपी का पूरा नोट्स प्रिपेयर करती थी। और मुझे क्या है ना, हैंड रिटन नोट्स बना के पढ़ने से ना मुझे कुछ ज़्यादा समझ आता है। और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो अगर आप फर्स्ट टाइम, जैसे अभी केवी के लिए तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हम बुक से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप सीटेट में फर्स्ट टाइम सीटेट प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम सीडीपी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना के करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि उसमें ना समझ सब कुछ आता है, लेकिन जब ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में जब ऑप्शंस आते हैं ना तो सभी के सभी सही लग रहे होते हैं, तो उस समय बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि आप कौन सा सही लगाएं। और इसी में ज़्यादातर बच्चों का सीडीपी में मार्क्स कम होता है। तो आप ना अगर उसको बहुत डीप और बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ाई करोगे ना सॉरी, तो आपको ना ये कन्फ्यूज़न कभी नहीं आएगा। सीटेट प्रिपरेशन में सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे पहला मिस्टेक ये होता है ना कि सबको पता है कि सीटेट एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, फिर भी लोग पता नहीं कहाँ से क्यों इतने सोर्स को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। आप अगर हिमांशी मैम के बारे में मैं बोलूँगी, सभी को पता है लेट्स लर्न में, तो आप ईवीएस में, उसमें ईवीएस का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें एनसीईआरटी से पूरे क्वेश्चंस को मैम ने करवाया। बस उसको अगर आप मल्टीपल टाइम्स कर लेते हो ना तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता जाएगा। और इसी तरह सारे सब्जेक्ट में आपको जाना है, कहीं पर भी आपको इधर उधर जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी में अगर आप लिमिटेड रिसोर्स रखोगे और उसे मल्टीपल टाइम्स करोगे तो बस ये आपका हो गया। इसके मतलब ये पहला स्टेप है और जिसको इसी को बस फॉलो करना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। सेकेंड गलती क्या होता है ना, हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं बट एमसीक्यूज़ वगैरह प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसमें एमसीक्यू
मस्ट है। विदाउट आप अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस किए जा रहे हो ना, तो मतलब आप फाइनल है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आप क्वालिफाई नहीं ही करोगे। तो आप और ना सीटेट क्या है, बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, तो आप ना मल्टीपल टाइम्स जितने बार हो सकता है ना, आप सीटेट का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ। और तीसरी गलती क्या करते हैं लोग कि घबरा जाते हैं कि अरे इतना भीड़ है, अरे वो तो 4 बार से दे रहा है उसका नहीं हो रहा है, मतलब सीटेट बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोगों ने हवा बना के रखा हुआ है। सीटेट कुछ नहीं है। आप अगर सही स्ट्रैटेजी सही तरीके से फॉलो करोगे तो आप एक बार में सीटेट निकालोगे, फर्स्ट टाइम में निकालोगे। और कुछ नहीं करना है आपको, सीटेट को आपको बस ध्यान रखना है कि आपको अपना क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। कौन कितने बार में क्वालिफाई किया है नहीं किया, उससे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ना अपना सीडीपी का ना एकदम डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। तो आप ना कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो मतलब क्वेरीज है या कोई भी चीज़ जाना हो ना, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उससे ना नेक्स्ट वीडियो के में उस चीज़ को प्रिपेयर करूँगी। और मैं एक बात और कहूँगी ना कि सीटेट में को ना मतलब फिर से लास्ट टाइम मतलब एक बार और कहना चाहती हूँ कि सीटेट में बहुत ज़्यादा समय नहीं दीजिए, क्योंकि अगर आप सीटेट क्वालिफाई करोगे तभी आप केवी और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करोगे, और वो सीटेट और बाकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो इसीलिए आप बेहतर होगा, अब अगर आप सीटेट में ही अपना 3 साल 2 साल दे रहे हो, और अब तो देखते ही हो कि हर साल सीटेट भी नहीं आता, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें। आपकी एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है। थैंक यू।